मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल वेदांत जीएस। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। इसी को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के बाद जिस नवीन सभ्यता का उदय होता है उसी को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। हालांकि इसकी जानकारी वेदों से मिलती है, तो इसलिए हम लोग इसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। और इस सभ्यता के प्रवर्तक जो थे ये आर्य थे, इसलिए हम लोग इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ का एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, या उसे कह सकते हैं कुलीन या अभिजात्य। श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात्य। इस सभ्यता का अस्तित्व तो कब से कब तक था? तो इस सभ्यता का अस्तित्व यानी वैदिक सभ्यता का जो समय था, हम इसे 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय में हम लोग इसे रखेंगे। तो वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल, बाद में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो आराम से ये याद हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को उत्तर वैदिक काल कहेंगे। चलिए अब इसके स्थान की बात करते हैं कि ये लोग कहाँ से आए थे, और जितने भी कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए जिन्होंने इनके आने का जगह बताया कि ये कहाँ से आए थे। तो सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग मैक्स मूलर को देते हैं। तो मैक्स मूलर ने बताया कि ये लोग जो वैदिक आर्य लोग जो थे ये मध्य एशिया से आए हुए थे। वहीं फिर दयानंद सरस्वती बोले ये लोग तिब्बत से आए हुए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। संपूर्णानंद ने बताया ये लोग सप्त सिंधव प्रदेश आए थे। गंगानाथ झा ने बताया कि ये लोग ब्रह्म ऋषि देश में से आए हुए थे। तो चलिए आराम से याद हो जाएगा। अब हम लोग इसके सामाजिक जीवन की बात करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल के समय में जो समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी वो कुल होती थी। इसी को हम लोग कुल को ही परिवार कहते हैं। और इसके जो मुखिया होते थे इसको क्या कहा जाता था? कुलप। यानी परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप। और उस समय जो प्रशासनिक इकाई था ये आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में बटे हुए थे। तो ये थे कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। आप लोग ऐसे इसको याद करेंगे। यानी बहुत सारे परिवार से मिलकर किसका निर्माण होता है? गांव का निर्माण होता है। बहुत सारे गांव को मिलाकर विश्व का निर्माण होता है, जिसके प्रमुख विषयपति होते थे, विषपति होते थे। और बहुत सारे विश्व को मिलाकर जन का निर्माण होता था। बहुत सारे जन को मिलाकर फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आप लोग यहाँ से याद करेंगे और एग्जाम में यहाँ से दे भी दिया जाता है क्रम से लगाने के लिए। उस समय की जो समाज थी ये पितृसत्तात्मक थी। वहीं आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि सैंधव सभ्यता जो थी, सैंधव सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी। थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि ये वैदिक सभ्यता जो थी यहाँ पे क्या हो जाता है? पितृसत्तात्मक हो जाता है। और जाति जो उस समय थी ये जाति कर्म के आधार पर बटा हुआ था। कहने का मतलब जिसका जो कर्म है वो कर्म के हिसाब से ही उसकी जाति थी, ना कि जन्म के हिसाब से जाति थी। मान लीजिए विश्वामित्र जैसे, विश्वामित्र जाति से क्या थे? क्षत्रिय थे, लेकिन वो कर्म से क्या थे? ब्राह्मण थे। यानी जो क्षत्रिय थे वो कर्म से ब्राह्मण बन सकते थे, और जो ब्राह्मण थे वो कर्म से क्षत्रिय बन सकते थे। वहीं ऋग्वेद में वहाँ पे एक जगह ये लिखा हुआ कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता चक्की पीसती। कहने का मतलब एक ही परिवार में 3 लोग हैं और तीनों का काम अलग अलग है, यानी उसका जाति अलग अलग है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य तथा मेरी माता चक्की पीसती थी। यानी जाति जो था उस समय वो कर्म के आधार पर था। अब वहाँ स्त्रियों की स्थिति की बात करेंगे। ऋग्वेद में स्त्रियों की, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की जब स्थिति की बात करेंगे तो स्त्रियों की स्थिति उस समय बहुत अच्छी थी। वो पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। कुछ प्रमुख स्त्री जो विदुषी स्त्री है उसका जैसे सिकता, अपला, घोषा, विश्वास, ये सब स्त्रियों का वर्णन किया गया, यानी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। कुछ कुरीतियाँ जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, ये सब कुरीतियाँ उस समय प्रचलन में नहीं थी। और जिंदगी भर जो औरत शादी नहीं करती थी, अविवाहित रहती थी, उसे अमाजू कहा जाता था। ये याद रखिएगा।
अब चलिए आर्थिक जीवन की बात करते हैं। जब आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो उस समय जो उन लोगों का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था वो पशुपालन और कृषि एवं कृषि हुआ करता था। तो पशुपालन सबसे अधिक ऋग्वैदिक काल में पशुपालन को सबसे अधिक दिया गया है, स्थान प्राथमिकता दिया गया है, क्योंकि पशुपालन का यहाँ देखिए, पशुपालन का ऋग्वेद में 174 बार उल्लेख किया गया है और कृषि का उल्लेख कितना बार किया गया? 24 बार उल्लेख किया। इसी से हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था, लेकिन प्राथमिकता किसको दिया गया? पशुपालन को दिया गया। ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो विशेषता थी वो क्या थी? नगर नियोजन के लिए, यानी उसकी जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से नगरीय व्यवस्था थी। लेकिन वहीं जब हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये आपको याद हो जाएगा। उस समय जो प्रमुख धन होता था, यानी जो दौलतमंद लोग होते थे, जिसके पास जितना गाय होता था वो उतना अमीर हुआ करते थे। यानी प्रमुख धन क्या होता था? गोधन ही हुआ करता था। तो इसमें देखिए गाय को अधन्या कहा गया है। गाय के लिए एक शब्द आया है ऋग्वेद में, अधन्या, यानी कहने का मतलब अधन्या मतलब क्या? गाय ना मारे जाने योग्य है। अगर कोई गाय को उस समय क्षति पहुंचा देता था या मार देता था तो उस समय उसे देश निकाला का दंड दिया जाता था। अगर ज़्यादा क्षति पहुंचा दिया तो फिर उसे मृत्यु दंड भी दिया जाता था। देखिए गविष्ठ, ये गाय की खोज के लिए गविष्ठ शब्द का उस समय प्रयोग किया गया था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग होता है। तो गविष्ठ का मतलब क्या हो जाता है? गाय का खोज हो जाता है। गाय का उल्लेख कितना बार किया गया? 174 बार किया गया। कृषि का उल्लेख 24 बार किया गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक देवता के बारे में बात करेंगे। उस समय जो देवता होते थे वो कौन कौन देवता प्रचलित थे, प्रमुख कौन कौन देवता थे। तो उस समय जो देवता थे उसमें से सभी देवताओं में इंद्र जो थे ये प्रमुख देवता थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो थे ये सबसे प्रमुख देवता थे। इसके लिए 250 श्लोक का वर्णन किया गया है। इंद्र को वर्षा का देवता, बादल का देवता भी कहा जाता है। उसके बाद अग्नि के लिए 200 श्लोक का वर्णन किया गया है। ये अग्नि जो देवता थे ये मनुष्य और देवता के बीच के मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। यानी अब देखते हैं ना, यज्ञ यानी जब करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसमें जो आहुति हम लोग देते हैं तो वो आहुति माना जाता है कि वो आहुति देवताओं तक पहुंचता है। तो इस कारण से अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच के मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता हम लोग कहते हैं। वरुण, समुद्र के जो देवता थे इसे वरुण कहा जाता था। धौ सबसे प्राचीन देवता थे। ये धौ जो थे ये सबसे प्राचीन देवता थे। ये आकाश के देवता थे। सोम वनस्पति देवता थे। उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता कहा जाता था। अश्विन ये विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। किसी भी प्रकार का मान लीजिए संकट आ जाता था तो लोग कौन से देवता को स्मरण करते थे? तो ये अश्विन देवता को स्मरण करते थे। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। विश्व के संरक्षण एवं पालन करता, अभी भी हम लोग मानते हैं कि जो पालन करता है वो कौन है? वो विष्णु भगवान है। मरुत ये आंधी तूफान का देवता थे। अब मरुत देवता जो हम लोग बजरंगबली को मारुति भी कहते हैं, यानी आंधी तूफान का देवता थे। अरण्यानी, देखिए अरण्य मतलब क्या हो जाता है? वन हो जाता है, यानी अरण्यानी ये वन की देवी थी। तो आराम से ये याद हो जाएगा। इसमें सबसे ऋग्वैदिक देवता में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। इसके लिए 250 शब्द का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अग्नि का आ जाता है तो अग्नि के लिए 200 श्लोक का वर्णन किया गया है। ये मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ का भूमिका निभाते थे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग राजनीतिक जीवन की बात करते हैं कि उन लोगों की जो राजनीतिक स्थिति थी, प्रशासनिक स्थिति कैसी थी। तो उस समय का जो समाज होता था वो कबीलाई संगठन उस समय था। उतना बड़ा सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण उस समय नहीं हुआ था। यानी लोग जो थे ये कबीले के अंग थे। यानी कबीला ये राज समाज का जो संगठन था ये कबीलाई संगठन था। और कबीला को ही हम लोग क्या कहते हैं? जन कहते हैं। आपने ये सुना होगा कि सातवें मंडल में जो है दशराग युद्ध का वर्णन, जिसमें 10 जनों मतलब क्या? 10 आदमी नहीं, 10 जन यानी कबीला। 10 कबीला और जो सुदास के बीच में युद्ध हुआ तो सुदास उसमें विजय हुए हैं, जीते हैं। तो जन का मतलब क्या? कबीला।
आर्य के 5, उस समय जो आर्य के थे, आर्य लोग जो थे उस समय उनका 5 कबीला था। ये पांचों कबीला मिला के उसको पंचजन कहा जाता था। अब देखिए कौन कौन कबीला था, तो पुरु, यदु, अन, तुर्वस और द्रुह्यु। ऐसे याद कीजिएगा, पुरु, यदु, अन, तुर्वस और द्रुह्यु, ये पांचों कबीला मिला के क्या कहलाते थे, पंचजन कहलाते थे। और सभी कबीले में उस समय जो भी कबीला, वर्तमान में जो कबीला था, उस कबीले में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली कबीला था ये भरत कबीला था। बाद में जब भरत और पुरु ये दोनों कबीला मिलके एक नया जनपद का निर्माण करता है, कुरु, और ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, कुरु वंश कहलाते हैं। भरत और पुरु दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, कुरु वंश कहलाते हैं। और उस समय तक जो राजा थे ना, वो राजा अनुवांशिक हो गए थे। कहने का मतलब राजा जो राजा है उसी का पुत्र फिर क्या होगा, राजा बनेगा। और महत्वपूर्ण, चलिए यहाँ देखते हैं, महत्वपूर्ण अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। ये जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे ये राजा सहित इनकी संख्या 12 हुआ करता था। इसी को हम लोग क्या कहते थे, रत्नी कहते थे। यानी महत्वपूर्ण अधिकारी को क्या कहा जाता था, रत्नी कहा जाता था। जैसे सूतकार हो गए, रथकार हो गए, कम्मादी हो गए, ये सबको क्या कहा जाता था, रत्नी कहा जाता था। अब चलते हैं बलि। ये बलि क्या है, कभी कभी एग्जाम में यहां से पूछ देता है ये बलि। तो बलि की जब हम बात करेंगे तो बलि उस समय का एक प्रकार का कर होता था। कर कहने का मतलब टैक्स। और जनता जो थे जो स्वेच्छा से अपने राजा को जो प्रदान करते थे, उपहार यानी प्रदान करते। मान लीजिए किसी के आम के बागान में आम हुआ तो अपने जनता का इच्छा हुआ कि हम अपने राजा को कुछ उपहार भेंट करें, तो वो अपने स्वेच्छा से जो देते थे उसी को क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था। अब देखिए यहाँ शब्द आता अस्पश आता है। अस्पश जो थे ये जनता की गतिविधियों का देखभाल करते थे। मान लीजिए अब देखिए ये क्या करते थे, अस्पश, ये जनता के बीच में चले जाते थे, उसकी गतिविधियों का मुआयना करते थे। कहने का मतलब कि कहीं जनता राजा के लिए कुछ योजना तो नहीं बना रहा है, कुछ गलत योजना तो नहीं बना, तो यानी कि जनता की गतिविधियों को वो बीच में जाके देख रेख करते थे। पूरब, ये यहाँ ये शब्द आता है पूरब। ये पूरब जो है, ये पूरब दुर्गपति कहलाते थे। वाजपति गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। जो गाय का चरने का जो भूमि होता है उसी को गोचर भूमि कहा जाता था। गाय के चरने के भूमि का जो भूमि होता था उसके अधिकारी को क्या कहा जाता था, वाजपति कहा जाता था। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण संगठन के बारे में बात करेंगे। उस समय कुछ महत्वपूर्ण संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे सभा, समिति, विदत। आप यहाँ देख रहे हैं सभा, समिति, विदत। अब यहाँ सभा जो समिति, ये इसका महत्व उस समय इतना ज़्यादा था कि राजा भी इसके समर्थन के लिए व्याकुल रहते थे। यानी इसकी अगर समर्थन मिल जाती थी तो राजा शक्तिशाली हो जाते थे। अब देखिए सभा क्या होता था, सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्थान थी। ये जो मान लीजिए कोई बड़े अधिकारी हो गए, श्रेष्ठ लोग हुए, तो ये सभा उन लोगों के लिए, सभा जो थी ये श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। और जो ये समिति हुआ करती थी ये सामान्य जनता का संगठन थी। जो सामान्य जनता होते थे तो उसका जो संगठन था ये क्या कहलाता, समिति कहलाता था। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। आराम से याद हो जाएगा। और जो यहाँ विदत देख रहे हैं ये सबसे प्राचीन, सभी संगठन में सबसे अगर प्राचीन संगठन की बात हम करेंगे तो विदत सबसे प्राचीन संगठन थी। तो चलिए अब हम लोग नदी की बात करते हैं। ऋग्वेद में बहुत सारे नदी का वर्णन किया गया है, लेकिन उसमें कुछ प्रमुख नदी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग उसे पढ़ने का कोशिश करते हैं और याद करने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। उस समय जो सबसे प्रमुख नदी थी, उस समय जो सबसे पवित्र नदी थी, वो नदी सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी को नदीत्तमा भी कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, नदियों में सबसे ज़्यादा उत्तम। सरस्वती नदी को क्या कहा जाता था, नदीत्तमा कहा जाता। और ये सभी नदी में सबसे अधिक पवित्र थी। विद्यार्थी कभी कभी यहाँ कन्फ्यूजन, हम लोग कभी कन्फ्यूज यहाँ हो जाते हैं। सबसे पवित्र नदी सिंधु और सरस्वती में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं लेना है। सबसे पवित्र नदी की बात करेगा तो सरस्वती को ही नदीत्तमा कहा गया है। अब कुछ प्राचीन नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। प्राचीन नदी को आधुनिक नाम प्राचीन नदी का क्या है, तो ये देखिए आस्किनी नदी का आस्किनी प्राचीन नाम है और इसका आधुनिक नाम क्या है, चिनाब। यानी आस्किनी नदी को ही क्या कहा जाता है, चिनाब नदी कहा जाता है। सुतुद्री को सतलज नदी अभी वर्तमान में कहा जाता है। देखिए सौ से सुतुद्री, सौ
सतलज, ऐसे याद रखिएगा, सुतुद्री सतलज, 100 से सतलज। वितस्ता, वितस्ता को झेलम नदी कहते हैं। विपाशा, विपाशा नदी को व्यास नदी कहते हैं। यहाँ कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे यहाँ याद आप रखिएगा, विपाशा बसु, विपाशा वसु, तो विपाशा वसु से आपको आराम से याद हो जाएगा, विपाशा, विपाशा वसु, व से व्यास नदी, यानी विपाशा बसु, तो ऐसे याद कीजिएगा इसको। दृष्टधति, इसको घग्गड़ नदी कहा जाता है। पुरुषनी, आपने कई बार पढ़ा है कि 7वें मंडल में पुरुषनी नदी के किनारे यानी रावी नदी के किनारे दशराग युद्ध का वर्णन, दशराग युद्ध हुआ जिसमें सुदास विजय हुए, तो पुरुषनी नदी तो आराम से याद है। सदा नीरा, इसको गंडक नदी कहते हैं। अब चलिए इसमें देखिए, यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऋग्वेद में अगर सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया, तो सबसे अधिक बार वर्णन किया गया है सिंधु नदी का, सबसे अधिक बार वर्णन किया गया है। गंगा नदी का 1 बार वर्णन किया गया है, तथा यमुना नदी का 3 बार वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों, एक बार इसे फिर से हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। इस सब वैदिक सभ्यता को कितने से कितने समय में रखा गया? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसे 2 भाग में बांटेंगे, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। आज हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्यों के मूल स्थान की अगर बात करेंगे तो मैक्स मूलर ने बताया ये लोग मध्य एशिया से आए हुए थे। दयानंद सरस्वती ने बताया ये लोग तिब्बत से आए हुए थे। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। संपूर्णानंद ने बताया सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। गंगानाथ झा ने क्या कहा है कि ये लोग ब्रह्म ऋषि देश से आए थे, यानी गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है यूपी के क्षेत्र को, इसी को ब्रह्म ऋषि देश कहते हैं। अब सामाजिक जीवन की बात करते हैं। सामाजिक जीवन सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी। कुल को ही हम परिवार कहते हैं और इसके प्रधान को हम क्या कहते हैं? कुलप कहते हैं। प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में कभी कभी सजाने के लिए बोल देते, तो आरोही क्रम में आराम से इसको सजा दीजिएगा। कुल, ग्राम, विसर्जन, राष्ट्र, ऐसे याद करेंगे। कुल, ग्राम, विसर्जन, राष्ट्र। एक बार मेरे साथ बोलिए, कुल, ग्राम, विसर्जन, राष्ट्र, याद हो जाएगा। समाज पितृसत्तात्मक था, इसको थोड़ा सा लिंक करके पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता जो है इसकी समाज जो थी ये पितृसत्तात्मक थी, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता का समाज क्या था? मातृसत्तात्मक था। यहाँ जो जाति था, जाति व्यवस्था जो था ये कर्म पे आधारित था। जो जैसा कर्म करता था उसकी जाति वही थी। ऋग्वेद में एक जगह स्पष्ट वर्णन किया, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की थी। कहने का मतलब एक ही परिवार में 3 आदमी हैं और तीनों का जाति अलग अलग था। स्त्रियों की स्थिति की अगर बात करेंगे तो स्त्रियों की स्थिति उस समय ऋग्वैदिक काल में बहुत अच्छी स्थिति थी। वो पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। उस समय कुछ प्रमुख स्त्री जो हुई, जैसे सिक्ता, अपला, घोषा, विश्वास, ये सब जो प्रमुख स्त्रियां हुई, ये विदुषी स्त्रियां हुई, यानी शिक्षा ग्रहण करती थी। कुछ कुरीतियाँ जो कि बाद में ये कुरीतियाँ प्रचलित हुई है, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, ये सब का प्रचलन उस समय नहीं था। और जीवन भर जो अविवाहित रहती थी, कुमारी रहती थी, उसको क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता। देखिए, अमाजू कहा जाता था। इंक का कम हो गया। आर्थिक जीवन की बात करेंगे तो आर्थिक जीवन मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता, थोड़ा लिंक करके पढ़ेंगे इसको। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। प्रमुख धन गोधन हुआ करता था। गाय के लिए अधन्य, अधन्य मतलब ना मारे जाने योग्य जो पशु था, गाय था, उसको अधन्या कहा गया। गाय गविष्ठ शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? गाय का खोज। युद्ध के लिए जो है गविष्ठ शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? गविष्ठ मतलब गाय का खोज, गाय का अन्वेषण। गाय के लिए देखिए यहाँ 174 बार इसका वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। कृषि का उल्लेख 24 बार। ऋग्वैदिक देवता के बारे में बात करेंगे तो ऋग्वैदिक देवता में सबसे प्रमुख देवता जो थे, जो पसंदीदा देवता थे, ये इंद्र थे। और सबसे प्रिय पशु उस समय क्या हुआ करता था? घोड़ा हुआ करता था। देखिए, अग्नि के बारे में 200 श्लोक का वर्णन किया गया। अग्नि मनुष्य और देवता के बीच के मध्यस्थ के देवता थे। वरुण समुद्र देवता। धौ सबसे प्राचीन देवता थे। धौ सबसे प्राचीन देवता थे। सोम वनस्पति देवता थे। उषा प्रगति उत्थान के देवता थे। अश्विन कोई संकट अगर आ जाता था तो विपत्ति में हम लोग कौन से उस समय के जो वैदिक कालीन जो मनुष्य थे तो वो लोग विपत्ति के समय अश्विन देवता को
की स्मरण किया करते थे। विष्णु विश्व के संरक्षक पालन करता थे। मरुत आंधी तूफान के देवता थे। राजनीतिक जीवन की जब बात करेंगे, संगठन कबीलाई जीवन था। उस समय कबीला बना हुआ था। उस समय 5 गो कबीला था, जो 5 गो कबीला मिलके पंचजन कहलाते थे। उस समय जो भी कबीला था उसमें सबसे महत्वपूर्ण कबीला कौन सा था? भरत कबीला। इसी के नाम पर हमारा देश बाद में क्या पड़ गया है? भारत पड़ गया। भरत और पुरु ने, ये दोनों बाद में मिल गया और एक नया जनपद का निर्माण करता है, कुरुवंश का निर्माण करता है। राजा आनुवंशिक हो गया था। प्रमुख अधिकारी को, महत्वपूर्ण अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। इसकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। बलि एक प्रकार का कर था जो जनता स्वेच्छा से देते थे। आसपास जनता की गतिविधियों का देखभाल करता था। पूरब दुर्गपति हुआ करते थे। वाजपति गोचर भूमि के अधिकारी हुआ करते थे। कुछ महत्वपूर्ण संगठन उस समय थे, सभा, समिति तथा विधक। तो सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्थान थी। समिति सामान्य जनता का संगठन का देखभाल जो करती थी, वे समिति करती थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। विधक इनमें सबसे प्राचीन जो भी संगठन थी उस समय सबसे प्राचीन संगठन क्या थी? विधक थी। नदी में सबसे पवित्र नदी उस समय सरस्वती नदी थी। कुछ प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम है नदी के: अस्किनी, चिनाब, सुतुद्री, 100 से सुतुद्री और 100 से सतलज। वितस्ता, झेलम, बिपाशा बसु ऐसे याद कीजिएगा। बिपाशा बसु आराम से याद रहेगा। विपाशा व से व्यास नदी, दृष्टि, घग्गड़ नदी, पुरुषनी, रावी नदी, सदानीरा गंडक नदी कहलाती है। सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? सिंधु नदी का। गंगा नदी का 1 बार किया गया वर्णन और यमुना नदी का 3 बार वर्णन किया गया। तो चलिए दोस्तों, ये आराम से आप लोगों को याद हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।